So next and final chapter, analysis of financial statement. Again there is a very easy chapter. इसमें से एक दो से चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल पे जाती है, पर आपने इसका बराबर से प्रिपरेशन किया, इज़ वेरी इजी टू हैंडल ऑल्सो, राइट. यहाँ पे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, कॉमन साइज कंपैरेटिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ऐसे ऐसे सब चैप्टर्स है, सब टॉपिक्स है, राइट. जैसे कल के पेपर में हमने डाला था कॉमन साइज डाला था, राइट. तो वैसे एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखोगे तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, राइट. और ये जो पार्ट है आप बोलोगे सर 12 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो 12 छोड़ के आगे जब पढ़ाई करोगे तो वापस इसके ऊपर एक सेपरेट पूरा सब्जेक्ट ही है, राइट. तो ये बेस है 12th, तो इसके आगे की पढ़ाई आप डिग्री में पढ़ोगे, ओके. सो वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल स्टेटमेंट क्या होता है एक्चुअली. अभी जो आप बैलेंस शीट बनाते हो ऐसे रियलिटी में बैलेंस शीट बनाया नहीं जाता, ओके. जो आप बैलेंस शीट आप सीख रहे हो कौन सी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, राइट. पर रियलिटी में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बनाता है तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल पी&एल नहीं होता. बैलेंस शीट और जो पी&एल होता है वो वर्टिकल स्टेटमेंट होता है. कोई भी रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो जैसे आप बनाते हो वैसे बनाते नहीं है. वो कैसे होता है बेटा, वर्टिकल फॉर्म. जैसे आप प्रोफेशनल करोगे, जैसे आप डिग्री में जाओगे तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है वो आगे जाके कैसे बनेगी बेटा, वर्टिकल. क्लियर, ओके. इसलिए उसका बेसिक यहाँ पे डाला है. पुराने सिलेबस में चैप्टर नहीं था, नए सिलेबस में चैप्टर डाला. इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जूनियर करेक्शन सीनियर के साथ साथ कनेक्टिविटी थोड़ी सी आए, दैट्स वाई ये चैप्टर अभी फिलहाल यहाँ पे है, ओके. तो वर्टिकल बैलेंस शीट में पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, देन वी गो फॉर द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ओके. सो ब्रेक से पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, और ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव. तो आज हम लोग को दो सब टॉपिक जो है वो खत्म करना है. क्लियर, चलो. सो बैलेंस शीट जैसे होती है दो साइड, है ना. कौन से दो साइड होती है बेटा, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड. जोर से बोलना क्या, सो दो साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट. और आपको पता ही है कि लायबिलिटी साइड में हम लोग लेते थे पार्टनर्स कैपिटल, फिर रिजर्व्स होता है, उसके बाद पार्टनर्स लोन होता है, फिर बैंक लोन होते हैं, फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी साइड में होती है. एसेट साइड में क्या होता है, तो एसेट साइड में लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे टैंजिबल फिक्स एसेट. फिर इंटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल. फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आपका स्टॉक है, मतलब इन्वेंटरीज है, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट के असेट साइड में होती है ना. तो उसको पकड़ के हम लोग को बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में करना है. तो कैसे करना है देखते हैं. तो बैलेंस शीट में जो पहली साइड है वो है हमारी लायबिलिटी साइड. तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोर्सेस ऑफ फंड कहते हैं. क्या कहते हैं, जोर से बोल, क्या, सोर्सेस ऑफ फंड. मतलब फंड हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस ये फंड कहाँ से लाता है. ये सोर्स के लिए कंपनी के पास दो सोर्स होते हैं. एक होता है शेयर होल्डर फंड एंड दूसरा होता है बेटा बोरोड फंड. एक तो खुद का पैसा बिजनेस में डालेंगे, नहीं तो कर्जा लेंगे, ओके. दो ही सोर्स से पैसा आता है. एक तो खुद का पैसा बिजनेस में डालो, अदरवाइज क्या करो बेटा, बाहर से ले लो. जो सोर्स ऑफ फंड होता है उसमें दो ये है हेडिंग्स है. कौन से, एक है शेयर होल्डर फंड एंड दूसरा कौन सा, बोरोड फंड. जोर से बोल, कौन सा, शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड. अभी शेयर होल्डर फंड में अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो शेयर होल्डर फंड में दो टाइप के शेयर हमने देखे. कौन से दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. तो पहला हेडिंग आएगा बेटा शेयर कैपिटल. क्या आएगा, जोर से बोल, क्या आएगा. और शेयर कैपिटल में दो ही कैपिटल है. कौन से, एक तो इक्विटी शेयर, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी और प्रेफरेंस ये दोनों को मिला के क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है. उसके बाद सेकेंड कौन सा है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस. क्या बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो, ओके, उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं. पर जो प्रॉफिट आप बाजू में रखते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिजर्व्स कहते हैं. तो प्रॉफिट केप असाइड इट इज कॉल्ड एज अ रिजर्व्स. तो रिजर्व्स में आइडियली एग्जाम में क्या क्या आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट वी कैन से, है ना. जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा बाजू में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, रिजर्व. एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आप शेयर इशू करते हो और इशू करते समय जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हैं ना, तो वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम. तो ये होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो तीन हेडिंग है उसमें. कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम. ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स है. वैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व फंड,
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पर इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। रिजर्व वर्ड दिखाई देगा आपको, अरे ये सुनो, रिजर्व फंड तो वर्ड रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वर्ड रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, अरे क्लियर। तो वर्ड रिजर्व दिखाई दिया तो समझ लेना ये क्या बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और लेस क्या करना बेटा, फिक्टिशियस एसेट, क्या लेस करना है, फिक्टिशियस एसेट। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वो सारे क्या होते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट। तो शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है, ओके, शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है, तो वहाँ पे 3 हेडिंग है, कौन से, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या बेटा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, आपको क्या मिलेगा बेटा, शेयर होल्डर फंड मिलेगा। क्या मिलेगा, तो शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा बेटा, फटाफट से बोल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, जोर से बोल, क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्या क्या बोलो वापस, अभी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, 2 टाइप के शेयर्स है, कौन से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व्स कैसे आइडेंटिफाई करने का, तो वर्ड रिजर्व दिखाई देगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिबेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, राइट। दूसरा याद रखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। उसमें से लेस क्या करना बेटा, फिक्टिशियस एसेट, क्या लेस करना है, फिक्टिशियस एसेट लेस करना है। तो शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा, हाउ टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, जोर से वापस एक बार, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, ओके, वापस एक बार, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, आपको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड। क्या मिलेगा, सेकेंड होता है हेडिंग बोरोड फंड, उसको दूसरा नाम है लोन फंड। क्या बेटा, बोरोड फंड या लोन फंड, राइट। तो बोरोड फंड में 2 आइटम है, क्या बेटा, बैंक लोन और डिबेंचर। आपने बैंक से पैसा लिया, बैंक से कर्जा लिया, बैंक लोन, आपने पब्लिक से कर्जा लिया तो डिबेंचर, अरे क्लियर, ओके। तो 2 टाइप के लोन्स है, कौन से, बैंक लोन और डिबेंचर। तो आपको कौन सा मिलेगा बेटा, लोन फंड मिलेगा। क्या मिलेगा, लोन फंड। और ये दोनों की आप टोटल करोगे, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, आपको क्या मिलेगा, सोर्सेस ऑफ फंड। क्या मिलेगा, तो शेयर होल्डर फंड और प्लस लोन फंड को आप ऐड करोगे, आपको मिलेगा बेटा सोर्सेस ऑफ फंड। आर यू विथ मी गाइस, ओके। तो मुझे बताओ सोर्स ऑफ फंड कैसे आएगा, 2 हेडिंग को ऐड करना है, कौन से, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लोन फंड। देखो ऐसे क्यों पे बोल रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर है ना बहुत जगह हम लोग को यूज होने वाला है, मतलब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में तो वहाँ पे यूज करेंगे, प्लस रेशियो निकालना है ना तो वहाँ पे भी यूज होगा। मैं बोलूँगा समझो, मैंने बोला कि चलो लोन फंड कैसे आएगा, तो आपको बोलना चाहिए सर बैंक लोन प्लस डिबेंचर, ये दोनों को मिला के क्या मिलता है बेटा, लोन फंड होता है। क्लियर, तो ये साइड क्लियर हो गया बेटा। लायबिलिटी साइड में कितने मेजर हेडिंग है, मेजर हेडिंग 2 है, कौन से, शेयर होल्डर फंड, लोन फंड, बोलो जोर से, ये आपके मेजर हेडिंग है। शेयर होल्डर फंड में कितने हेडिंग है, 3, कौन से, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, जोर से, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद कौन सा फंड होता है, बोरोड फंड। बोरोड फंड भी 2 है, कौन से, ओके। एक्चुअली देखा जाए बोरोड फंड भी आगे डिवाइड होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, ये दोनों मिला के क्या होता है बेटा, आपका लोन फंड होता है, ओके। तो ये आपका था सोर्स, यहाँ से आपने पैसा लाया, उसमें से एक था ओनर्स और एक था आउटसाइडर्स, बोरोड, अरे क्लियर। इसलिए उसको कहा जाता है ये ओन फंड है और ये ओड फंड है, अरे क्लियर। एक खुद का फंड, नहीं तो एक आपने कर्जा लिया वो फंड। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब ये जो फंड आप यूज कर रहे हो, ये आपने जो सोर्स से पैसा लिया है वो आप अप्लाइड कैसे करोगे, एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 हेडिंग्स है, एक होता है फिक्स एसेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है वर्किंग कैपिटल। क्या बेटा, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। अभी फिक्स एसेट में क्या क्या होगा, तो फिक्स एसेट में 2 टाइप के फिक्स एसेट होते हैं, एक होते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट एंड दूसरा होता है बेटा इनटैंजिबल फिक्स एसेट। कौन सा, टैंजिबल फिक्स एसेट, इनटैंजिबल फिक्स। टैंजिबल में क्या आएगा, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, है ना, ये सारे क्या बेटा टैंजिबल। इनटैंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या इनटैंजिबल फिक्स एसेट। उसके बाद क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये सब कहाँ पे जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तीसरा कौन सा हेडिंग है बेटा, वर्किंग कैपिटल। कौन सा हेडिंग है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ओके। एक होता है वर्किंग कैपिटल आता कैसे,
तो वर्किंग कैपिटल आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या बेटा? करंट एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ओके, पर ये करंट एसेट आता कैसे? तो करंट एसेट आने के लिए दो हेडिंग्स है, एक है क्विक एसेट एंड दूसरा बेटा नॉन क्विक एसेट। कौन से? क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। तो क्विक एसेट में आपने नॉन क्विक एसेट को ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा करंट एसेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशो एनालिसिस के लिए, बार बार एग्जाम में यही पूछते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है। ओके, बराबर से देखना। तो हम लोग आते हैं वापस एप्लीकेशन ऑफ फंड के इधर। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला हेडिंग कौन सा है? जोर से बोल। फिक्स एसेट। उसमें दो टाइप के फिक्स एसेट होते हैं। कौन से? टैंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट। कौन से? टैंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटैंजिबल फिक्स एसेट। उसके बाद क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट के बाद तीसरा हेडिंग कौन सा है? वर्किंग कैपिटल। कैसे आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी को माइनस किया तो क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अभी देखो करंट एसेट में क्या क्या आएगा। करंट एसेट बनता कैसे है? तो करंट एसेट बनता है क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। अभी ये क्या है बेटा? क्विक एंड नॉन क्विक क्या होता है? तो करंट एसेट का मतलब क्या है? करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, ऐसा एसेट जिसका कन्वर्जन हम लोग कैश में कर सकते हैं, उस एसेट को हम लोग कौन से एसेट कहते हैं? करंट एसेट। आर ए क्लियर? फिक्स एसेट का कन्वर्जन कभी कैश में नहीं होता। फिक्स एसेट का कन्वर्जन कभी कैश में नहीं होता बिकॉज वो होता है फिक्स्ड, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, करंट एसेट किसके लिए होता है बेटा? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका कन्वर्जन कभी भी आपको कैश में नहीं होगा। जब भी आप बिजनेस को बंद करोगे तभी ये सारे एसेट को आप बेचोगे। आर यू क्लियर? ओके, सो फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जिसका कन्वर्जन कैश में नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सो व्हाट अबाउट द करंट एसेट? करंट एसेट ये ऐसी एसेट है जिसका कन्वर्जन हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश खुद में ही लिक्विड है, राइट? उसके बाद क्या बेटा? बैंक। ओके, इसलिए क्विक एसेट को दूसरा नाम क्या बेटा? लिक्विड एसेट। कौन सा एसेट? लिक्विड। लिक्विड मतलब जिसका कन्वर्जन कैश में होता है। तो कॉमर्स में लिक्विड मतलब कैश है। आर यू क्लियर? तो ये कैश है और ये बैंक है। सर ये क्विक एसेट का मतलब क्या है? क्विक का मतलब होता है, इसको ही हम लोग कहते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब जिसका कन्वर्जन इजीली कैश में हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं क्विक एसेट। फॉर एग्जाम्पल कैश ये खुद में ही लिक्विड है। सर बैंक से इजीली पैसा निकाल सकते हैं? और ये सर नो, तो ये भी क्या बेटा? लिक्विड है। उसके बाद डेटर। डेटर मतलब कौन? जिसके पास से पैसा मिलने वाला है उसको क्या कहते हैं? डेटर। तो जिसके पास से पैसा मिलने वाला है उसका भी कन्वर्जन किस में होगा बेटा? कैश में होगा। फोन करोगे तो मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल, तो बिल ये बैंक में डिस्काउंट कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, तो उसका कन्वर्जन कैश में हो सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो करंट एसेट में पहली जो एसेट है वो कौन सा एसेट है बेटा? क्विक एसेट। कौन से बेटा? कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। जोर से बोलना। क्या? कैश, बैंक, डेटर, बिल। कैश खुद में ही लिक्विड है, बैंक में भी खुद भी लिक्विड है। आप जाए एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, है ना? बैंक से पैसा निकाल सकते हो। डेटर, और डेटर मतलब कौन? जिसके पास से पैसा मिलने वाला है। और बिल रिसीवेबल, तो बिल बैंक में डिस्काउंट करके भी उसका कन्वर्जन कैश में हो सकता है, राइट? तो ये हमारी कौन सा एसेट है बेटा? क्विक। सो व्हाट अबाउट द नॉन क्विक एसेट? नॉन क्विक एसेट कौन से? नॉन क्विक एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसका कन्वर्जन कैश में नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन क्विक एसेट। क्या कहा जाता है? नॉन क्विक एसेट। ऐसे कौन से एसेट है बेटा? तो उसमें है बेटा स्टॉक। क्या बेटा? स्टॉक, राइट? स्टॉक, प्रीपेड एंड एडवांस है। ये तीन वर्ड को याद रखना। क्या? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या? आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो आप इजीली बेच नहीं सकते। जैसे फॉर नोटबुक है तो जोर जबरदस्ती बेच नहीं सकता मैं। आर गेट में कौन सही, जब भी रिक्वायर्ड होगा तभी खरीदेंगे। वैसे ही बिजनेसमैन का कोई स्टॉक है, आज के लेवल पे बिजनेस को बंद करना है तो आज वो इमीडिएटली सारे स्टॉक को सेल नहीं कर सकता। स्टॉक सेल करने के लिए क्या लगता है बेटा? टाइम लगता है। अरे इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो स्टॉक का कन्वर्जन कैश में करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा बेटा प्रीपेड। अभी किसी बंदे को आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे रिचार्ज करना है और मैंने समझो वोडाफोन आइडिया का या एयरटेल का मैंने 2000 का रिचार्ज कर दिया, 2000 का रिचार्ज कर दिया और मुझे बाद में पता चला कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मैं गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाके बोलूंगा कि मैंने अभी 2000 का रिचार्ज किया है, अभी उतना नहीं चाहिए मुझे, उसमें से मुझे 1000 रुपये दे दो और 1000 रुपये का रिचार्ज रखो। चलेगा क्या? वो बोलेंगे ठीक है चलेगा सर, एक काम करता हूँ 1000 रुपये निकाल के कैश दे देता हूँ और आपका बैलेंस 1000 करता हूँ। ऐसे पॉसिबल है? तो नहीं है। किसी को आपने एडवांस दिया तो उससे भी पैसा रिकवर करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो कौन सी एसेट मानी जाती है बेटा? नॉन क्विक। क्योंकि एक बार आपने पैसा दिया तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है,
तो कौन से एसेट में आता है बेटा, नॉन क्विक। नॉन क्विक कितने एसेट है, 3 है। कौन से, स्टॉक एंड प्रीपेड, 2 ही याद रखना चलेगा। प्रीपेड और एडवांस से दोनों का मतलब क्या बेटा, सेम ही है ना बेटा। ओके, 2 ही याद रखना, क्या, स्टॉक एंड प्रीपेड एंड एडवांसेस, स्टॉक प्रीपेड एंड एडवांसेस। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे बताओ करंट एसेट में 2 एसेट्स है, कौन से, एक है क्विक एसेट एंड दूसरा बेटा नॉन क्विक एसेट। क्विक एसेट में क्या क्या आएगा, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सा नो। और नॉन क्विक में 2 एसेट को याद रखना, कौन सा, स्टॉक एंड प्रीपेड। प्रीपेड और ये एडवांसेस एक ही आइटम है। आर क्लियर। सो करंट एसेट कैसे आएगा, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। सब लोग मेरे साथ हो। तो ये हो गया क्विक प्लस नॉन क्विक को पकड़ के करंट एसेट आता है। व्हाट अबाउट द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी भी ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो करंट लायबिलिटी भी क्विक लायबिलिटीज होते हैं और नॉन क्विक लायबिलिटीज होते हैं। क्विक लायबिलिटी मतलब ऐसे लायबिलिटी जिसका आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इमीडिएट मतलब जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं क्विक। वैसे है कौन बेटा, क्रेडिटर्स, आउटसाइड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या बेटा, बिल्स पेबल। कौन सा बोलो जोर से, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेबल। ये आपके कौन से एसेट है बेटा, कौन से लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। नॉन क्विक लायबिलिटी में एक ही आइटम है, कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सा, एक ही लायबिलिटी है, नॉन क्विक लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नॉन क्विक लायबिलिटी। सर नॉन क्विक लायबिलिटी क्यों है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में समझो 20,000 है और आपको समझो एक 1 लाख का पेमेंट करना है, तो आप 1 लाख का पेमेंट करोगे तो आपका बैलेंस है ना नेगेटिव जाएगा, इज -80,000। आर यू क्लियर। तो बैंक इस -80,000 के ऊपर क्या चार्ज करेगी बेटा, इंटरेस्ट। तो बैंक चाहती है कि आप इमीडिएटली पैसा मत दो, क्यों, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है बेटा, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये कौन सी लायबिलिटी बन जाती है, नॉन। एक्सेस अमाउंट समझो बैंक से आपने विड्रॉ किया तो उसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब समझो, वर्किंग कैपिटल का मतलब समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप देखना, इसको अंडरस्टैंड करना। तो पहला हमारा होता है सोर्स, इट इज अ सोर्सेस ऑफ फंड। तो पैसा आप कहाँ से लाओगे, तो पैसा 2 तरीके से लाएंगे। एक तो हमारा खुद का फंड होगा, तो खुद के फंड को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, लोन लेंगे, इट इज कॉल्ड एज ए लोन फंड। और ये सोर्स आने के बाद ये सोर्स क्या करेंगे बेटा, अप्लाइड करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये अप्लाइड कहाँ पे करेंगे, तो हम लोग कुछ एसेट को खरीदेंगे, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट। ओके, दूसरा क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और तीसरा बिजनेस चलाने के लिए उसका यूज करेंगे। तो बिजनेस चलाने के लिए जो कैपिटल लगता है उसको कौन सा कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आर यू क्लियर। फिर वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस करके, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यू विल गेट वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट कैसे आएगा, तो क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट, इससे क्या बनेगा, करंट एसेट। करंट लायबिलिटी कैसे बनेगा, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी, ये दोनों को मिला के क्या मिलेगा बेटा, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस क्या, वर्किंग कैपिटल आएगा। तो फिक्स एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे आता है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड आता है फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट कैसे आता है, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। एंड करंट लायबिलिटी कैसे आता है, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी। अगेन एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे आएगा, फिक्स एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट। ओके, फिक्स एसेट में क्या क्या आएगा बेटा, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट क्या क्या होते हैं, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सब क्या होते हैं, टैंजिबल। इनटैंजिबल क्या आएगा, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। क्या बेटा, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो इसको मिला के क्या मिलेगा आपको, फिक्स एसेट मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड हेडिंग कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। और तीसरा हेडिंग कौन सा है, कैसे आएगा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जोर से बोल क्या, और करंट एसेट कैसे आएगा, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। जोर से बोल क्या, नॉन क्विक एसेट कौन से, 2 एसेट है, कौन सा, स्टॉक एंड प्रीपेड। क्या बेटा, ओके, बाकी बचे हुए क्विक एसेट हो गए। क्विक एसेट कौन से आएगा, स्टॉक, डेट, स्टॉक नहीं, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। ओके, करंट लायबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन सा,
क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी। नॉन क्विक लायबिलिटी एक ही है, कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विक लायबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बिल्स पेबल। क्लियर? उसके बाद मुझे बताओ सोर्सेज ऑफ फंड में कौन से आइटम है? 2 आइटम्स है, कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड। शेयर होल्डर फंड में कितने हेडिंग है? 3। कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस है। और मुझे तो लोन फंड में कितने हेडिंग है? 2 ही हेडिंग है, कौन से? बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? ओके, तो बताओ फटाफट से, पहला हेडिंग कौन सा है? सोर्सेस ऑफ फंड। क्या बेटा? अच्छा, सोर्सेस ऑफ फंड में 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। ओके, 2 कैटेगरी में डिवाइड है, कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड। शेयर होल्डर फंड में कितने हेडिंग है? 3 हेडिंग है, कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस। कौन सा? ओके, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रिजर्व में क्या आएगा? वर्ड रिजर्व दिखाई देगा, वो आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड तीसरा कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा कौन सा? मिसलिनियस फिक्टिशियस एसेट। वो क्या करना है? ऐड करना है क्या लेस करना है? लेस करना है। ओके, लेस क्यों करना है उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ बाद में, राइट? ये हेडिंग समझा? सेकंड कौन सा हेडिंग है? लोन, बोरोड फंड या लोन फंड। 2 हेडिंग है, कौन से? बैंक लोन एंड डिवेंचर्स। क्या बेटा? फिर क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या आएगा बेटा? उसमें पहला हेडिंग कौन सा है? उसमें क्या आएगा? टैंजिबल फिक्स एसेट, इनटैंजिबल फिक्स एसेट। सेकेंड हेडिंग कौन सा है? इन्वेस्टमेंट। तीसरा हेडिंग कौन सा है? कैसे आएगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कितने हेडिंग है? 2। कौन से? क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी में कितने हेडिंग है? 2। कौन से? क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट कौन से है? कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। नॉन क्विक एसेट कौन सा है? स्टॉक एंड प्रीपेड। 2 है, स्टॉक एंड प्रीपेड। फिर उसके बाद क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? क्विक लायबिलिटी। कौन से क्विक लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड नॉन क्विक में एक ही आइटम है, कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, सो फटाफट से बुक निकालो, पहले फॉर्मेट लिखो, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो देखते हैं। अब ये जो बैलेंस शीट है, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी जाएगी और हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट से आपको क्या करना है? वर्टिकल बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है उसको देखो क्लासीफाई कैसे करना है। तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज रहेगा, तो लायबिलिटीज में यहाँ पे आपको मिलेगा सोर्सेस और एसेट के इधर क्या मिलेगा आपको? एप्लीकेशन। पहले देखो उसके बाद लिखना। तो पहले हम लोग आइटम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले आते हैं बैलेंस शीट के पास। सो पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? तो शेयर कैपिटल जाएगा, शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? तो मैं SH लिखूंगा यहाँ पे। क्या लिखूंगा? SH, शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व कहाँ पे जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैंक लोन, बोरोड फंड है ना। डिबेंचर्स, बोरोड फंड। क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे आप देखोगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या बेटा? करंट लायबिलिटीज है। क्या बेटा? और उसमें से क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये कौन सी लायबिलिटी है? क्विक लायबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी लायबिलिटी है? नॉन क्विक लायबिलिटीज है। अरे क्लियर? ओके। और यहाँ पे आप देखोगे एसेट साइड में एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या बेटा? फिक्स एसेट। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट। फर्नीचर क्या है? गुडविल, फिक्स एसेट। पेटेंट, फिक्स एसेट। ट्रेडमार्क। फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट। बाकी कैश एंड बैंक करंट एसेट, बैंक भी करंट एसेट, डेटर भी करंट एसेट, बिल रिसीवेबल करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, प्रीपेड करंट एसेट।
फिर उसके बाद क्लासीफाई करना कि कैश ये कौन से एसेट है बेटा, क्विक एसेट, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक और प्रीपेड। मतलब एसेट साइड को कंपैरिजन करोगे तो एसेट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन सा? एक है आपका फिक्स एसेट, फिर आपका इन्वेस्टमेंट, बाकी बचा हुआ क्या बेटा? देखो एसेट में आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। लैंड, प्लान, फर्नीचर दिखाई दिया तो फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के आएगा इन्वेस्टमेंट। तो बाकी बचा हुआ सारा क्या रहेगा बेटा? करंट एसेट ही रहेगा। फिर करंट एसेट में आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्विक एंड नॉन क्विक। वो कैसे करोगे? नॉन क्विक को याद रखना, नॉन क्विक में 2 ही आइटम है, स्टॉक एंड प्रीपेड। तो स्टॉक, प्रीपेड ये नॉन क्विक है, तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? क्विक रहेगा। कैसे करना समझ में आ रहा है? असेट साइड आप देखोगे तो असेट साइड 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। मतलब यहाँ पे आपको 3 आइटम मिलेंगे। एक मिलेगा फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और क्या बेटा? करंट एसेट। ओके, तो फिक्स एसेट में तो ये सिंपल है बेटा, यहाँ तक। इन्वेस्टमेंट तो लिख के आया, तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? करंट एसेट रहेगा। और लाइबिलिटी में क्या क्या मिलेगा? लाइबिलिटी में मिलेगा आपको शेयर होल्डर फंड, और क्या मिलेगा बेटा? लोन फंड, और क्या मिलेगा? करंट लाइबिलिटीज। क्या मिलेगा? शेयर होल्डर फंड, लोन फंड, करंट लाइबिलिटीज। अभी ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये जो है यहाँ तक, इक्विटी से लेके रिजर्व्स तक, यहाँ तक आपका शेयर होल्डर फंड है। ये आपका क्या बेटा? ये आपका लोन फंड है, मतलब बोरोड फंड। और ये आपका क्या बेटा? करंट लायबिलिटी। यहाँ से यहाँ तक आपके फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे पूरा जो है ये आपका क्या बेटा? करंट एसेट्स। और देखो ना, आपका फॉर्मेट कैसे बनता है एप्लीकेशन ऑफ फंड का? तो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी लायबिलिटी का आइटम है, जब लायबिलिटी का आइटम असेट साइड जाएगा तभी क्या होगा बेटा? लेस होगा। इसलिए हम लोग करंट लायबिलिटी क्या करते हैं? करंट एसेट से लेस करते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी कहाँ पे है? लायबिलिटी में। लायबिलिटी का आइटम जो असेट साइड में जाता है तभी क्या होता है बेटा? लेस होता है। क्लियर? ओके, तो ये भी लिख के रखना फटाफट से। जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के पास जाते हैं।